नमस्कार दोस्तों। दिन में क्वालिफाई एनएम के लीडर जुड़े थे, ठीक। तो उन्होंने बातें रखा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या है, मीटिंग होने वाली है, ठीक है। मीटिंग होने वाली है, बाकी जैसा मीटिंग होता है आपको अपडेट दिया जाएगा। तो मीटिंग जो हुआ था उन लोगों ने रजिस्ट्रार के पास तक का भी इंफॉर्मेशन ज्ञात किए हैं। जो माननीय एडवोकेट लोगों से भी जो बात हुआ वो भी आपके तक बातें हम पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि उनसे जो मैंने बोला कि भाई ये बातें आप लाइव में आकर बोल दीजिए, तो बोले कि थोड़ा सा थकान का अभाव है और कल हम लाइव जुड़कर बातें बताएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ का जानकारी हो जाएगा कि आपके केस का सुनवाई जो है क्या 18 अक्टूबर को फाइनल होने वाले हैं या नहीं, ये जानकारी मिलेगा। और फिर बहुत ऐसी चीज़ों की बातें आपके समक्ष उभर कर जो आए हैं आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब बातें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट साहब की, ठीक। एडवोकेट साहब तक आदमी पहुंचा तो उन्होंने बताया कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक क्वालिफाई के लिए बात बोला कि देखिए, आप लोगों में एक चीज़ है कि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो सिर्फ एक दूसरे का ट्रोल करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं। शायद ऐसा लगता है कि एक दूसरे से पर्सनली दुश्मनी है, केस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता है। ऐसा लगता है कि शायद वर्षों की दुश्मनी है किसी से, ऐसा, ठीक है। तो जब आप लोग आपस में ही लड़ोगे तो भाई तीसरा तो केस आसानी से जीत जाएगा, ठीक ना। आप वही अभी भी कर रहे हो लोग। भाई केस जीतना है तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जो भी अगर ये वाला है, वो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वही प्रोसेस वो करेगा। यही होता है कि भाई थोड़ा सा इम्पैक्ट जमता है, कि एक्सपीरियंस जो होता है वो थोड़ा सा बोलते हैं तो थोड़ा प्रभाव ज़्यादा मिलता है। ये बातें उन्होंने बताया। दूसरा प्रश्न आया कि ये बताइए, क्या 18 अक्टूबर को केस जो है फाइनल होगा? तो इसको हम लास्ट में बोलेंगे। ये पूछा गया है कि क्वालिफाई का जो केस है क्या ये जीतने वाला है, क्या हम लोग जीत सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि देखिए, क्वालिफाई का जो केस है, तो पहले आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पिछला 10 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एज ए एग्ज़ाम, एज ए स्टूडेंट को लेकर, ठीक ना। तो उसमें आपको देखने को एक चीज़ मिलेगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम पास किए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबका समर्थन किया है। बेशक वो पटना या किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट से वो केस हार गए हो, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको वरीयता दिया है कि भाई आप एग्ज़ाम पास किए हैं, आपको फेल करार नहीं घोषित किया जाएगा। और ये मुताबिक भी होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया भाई मेरिट का समर्थन करती है, परीक्षाएं का समर्थन करती है। चाइना, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये सब बड़े बड़े कंट्री हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ों का वरीयता है। तो फिर ये तो भारत, हम लोग जनसंख्या में सबसे आगे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। 1.44 हम लोग का क्या है, करोड़ जनसंख्या हो गया है। और पिछले 2077 तक हम लोग की आबादी जो है वो दोगुना हो जाएगा, ऐसा कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अनुमान है, ठीक ना। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न कि क्या जो क्वालिफाई का केस था 18 अक्टूबर को, क्या वो फाइनल होगा 18 अक्टूबर को? तो उन्होंने बोला कि देखिए, 18 अक्टूबर को फाइनल होगा या नहीं, पहले ये बात आप जानिए कि भाई आपका जो केस है वो कोर्ट में अभी पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। केस कहने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आधा अधूरा डॉक्यूमेंट दिया है, कई ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंट अभी पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। और आज तक डेट है, कल तक डेट है, 17 तक अगर कई लोगों का जो डॉक्यूमेंट अधूरा अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, सुनवाई हो सकता है। डेट आपको मतलब समझ लीजिए कि 1 महीने ऐसे लगेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो 2 महीने लग जाएंगे, दिसंबर मानकर चलो, दिसंबर तक ये टल जाएगा। तो भाई अगर आप कोई भी हो, अगर चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप कॉन्टेक्ट वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई लटकाओ मत बहाली को। जो चीज़ें आपसे डिमांड किया गया है आप वहाँ पर जाकर उसे प्रोवाइड करो, सबमिट करो, ताकि आपका भी भला होगा और जो दूसरे हैं उनका भी भला होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट ही इंक्लूड है, भाई सभी लोग इंक्लूड हैं, जो कॉन्टेक्ट वाले हैं वो भी इंक्लूड है और जो फ्रेशर है वो भी इंक्लूड है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके तहत आपको देखना होगा और सोचना होगा, समझना होगा कि आपको क्या चीज़ें उचित है अब, ठीक ना। अब फिर ज़्यादा आप तगड़ बगड़ करेंगे फिर
उसी में उलझे रह जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें आपसे मांगा गया है आप उस वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक रूल होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास होता है तो उसको कोर्ट तक जाने में 35 से 40 दिन लगते हैं। तो अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, यानी 35-40 दिन मान कर चलिए, तो भाई नवंबर तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक ना, यानी दिसंबर ही ना बच रहा है। तो दिसंबर में आप उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना, आप उम्मीद व्यक्त कर सकते हैं कि आपका जो सुनवाई हो वो आपका दिसंबर में हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जब तक इसमें सभी लोग मिलकर चाहेंगे कि एक केस जो है जल्दी जल्दी प्रक्रियाएं हो जाए, तो एक आदमी के चाहने से नहीं होगा। सभी लोगों का अपना इसमें अहम रोल निभाना होगा, जो आपका ड्यूटी है, जो आपसे बोला गया है, ठीक ना। एक मिनट, तो ये चीज़ें था, ठीक ना। अब आप लोग सभी लोग अपना अपना भाई इसमें इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि एक आदमी का ये रोल नहीं है भाई, नौकरी तो सभी लोगों को लेना है। और हाँ देखिए, जहाँ एक परिवार होता है ना, तो परिवार में उतार चढ़ाव होते हैं, नोक जोक होते हैं। तो यहाँ आप लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर एक नौकरी के लिए, एक सीट के लिए। आपको मालूम है ना भाई, अगर आप एक दूसरे का नोक जोक कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने एक बार पीछे घर के सिचुएशन के बारे में झांक लीजिएगा, देख लीजिएगा कि हम यहाँ किस उद्देश्य से आए, हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, कौन क्या है। ठीक है, इस पर नहीं जाना है भाई। आप यहाँ नौकरी के लिए आए थे, एक नौकरी लेना है। नौकरी कैसे लेंगे, जब आपका केस में जीत होगा। सब कोई चाहता है जीतना, ठीक है ना, जितने लोग पास हुए हैं सबको नौकरी मिले, यही लोग चाहता है ना। अब हालांकि अलग बात है कि नियम की लड़ाई है, लेकिन एक चीज़ तो है, एडवोकेट साहब के मुताबिक कि पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाई आपका एक बहुत अच्छा पोजीशन कायम करने वाला काम किया है कि जो लोग, कोई भी नियम है, उस नियम के बदौलत भी अगर उसमें आपने परीक्षाएं पास किया है, आपका मेरिट बन गया है, डीबी हो गया है, तो आप उसको फेल करार नहीं देंगे। फेल करार नहीं देंगे, तो ये चीज़ें हैं, तो इसके तहत आप आसानी से जीतेंगे। और एडवोकेट साहब ने बोला कि केस हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। बाकी जो केसेस हैं, केसेस में जो आपके लीडर हैं वो पहुंचे हैं, तो कल वो आपके समक्ष बात रखने वाले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष खुलकर सामने आएगी, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली नहीं गए हैं। हाँ, आप उन्हीं के ज़ुबान से सुन लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। बाकी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है वो पॉजिटिव ये है कि आप लोग जहाँ हैं अभी वहाँ पॉजिटिव वे में ही है। जितने लोग हरास हुए थे, निराश हो गए थे कि गया खेल ख़त्म हो गया, तो अब फिर से आप जग जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आपके एडवोकेट लोग, और कई ऐसे बिहार सरकार के एडवोकेट हैं, और यहाँ बिहार सरकार का ही नहीं और भी कुछ एडवोकेट हैं जिन्होंने, सभी लोग अपना इसमें योगदान दे रहे हैं कि भाई किसी भी तरह जो मेरिट वाले हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, उनको नौकरी मिल जाए। सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं इसमें, आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, ठीक है। जैसे एक परिवार को एक गार्जियन बांध कर लेकर चलते हैं, एक परिवार को चलाते हैं, उसी तरह आप लोग भी हैं। तो आप कैसे चलेंगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इतना तो आप समझदार हैं कि आपका कोई माइंड वॉश करता है, नेगेटिव चीज़ें बोलता है कि वो ऐसा है, वो भाई कान से सुनी हुई बात सबको ख़राब लगता है। जब तक आप ऑथेंटिक ना जान ले, ठीक है, ऑथेंटिक ना जान ले कि कोई क्या है, जान ले, देख ले, तब तक आप किसी के बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। फिर नहीं तो आप इसी में डूबते रहेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, और आपको अब आपको दृढ़ निश्चय करना है कि भाई आप केस कैसे जीतेंगे, ठीक ठीक। बाकी तो हैं ही आपके गुरुजी लोग, प्रेम रंजन मोनू जी, कल जुड़ते हैं तो आप लोग बात कीजिएगा, जो भी होगा वो आपके समक्ष बातें रखेंगे ढेर सारा। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आया था कि मुझे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग पहुँच जाए, ठीक है, 4-5 हज़ार लोग जो हम लोग के साथ जुड़े हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन चला जाए कि भाई आपने जो एग्ज़ाम पास किया है आप उसको आसानी से नहीं छोड़े, आपका जो पोजीशन है वो ठीक है, केस जीतने वाला है, क्योंकि हारने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग भी कई दिनों से इसमें लगे हुए थे, ठीक है, बीच में हम लोग किसी कारणवश नहीं वहाँ पहुँच पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आदमी फ्री हुआ, आदमी वहाँ तक पहुँचा, और आपके समक्ष बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उभर कर सामने आया है, ठीक, पॉजिटिव है सब चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ कहेंगे भाई, जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं ना, आप लोगों को भी बहुत गुमराह किया गया है इसमें, ये है वो है, बहुत मतलब सभी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। अगर हम बोलेंगे तो कई लोगों को तकलीफ़ होगा, हम नहीं चाहते हैं अपने मुख से बोलना कोई भी चीज़ है, ठीक ना। क्योंकि हमारी आदत है भाई तथ्य पे आधारित बात बोलना, हम ऐसे बोलेंगे तो लोगों को अजीब लगेगा। इसलिए खुद आप अपने कानों से, अपने आँखों से देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा लाइव, ठीक है, कि आपके लीडर क्या बोल रहे हैं,
बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। पहले देखिए, रही बात कैबिनेट की, तो कैबिनेट में भी जो हुआ है वो सबको मालूम है, क्या नहीं सब उसे वो अब उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेनली पर्पस है भाई केस जीतना। क्वालिफाई का जो नियम है 2023 नियम है आपका, 2023 नियम में ये बोलता है कि जितने भी लोग पास हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो चाहे फ्रेशर हो, सबको नौकरी मिलेगा। अगर 2018 नियम की भी बात करें तो इसमें ये 2018 नियम ये बोलता है कि इस नियम के बदौलत वैसे कैंडिडेट सिर्फ मार्क्स बेसिस वाले अलाउ होंगे, और मार्क्स बेसिस में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होगा मार्क्स बेसिस में, तो समझ लीजिए जो जनरल समुदाय में जो लोग आते हैं, जनरल वर्ग में जो लोग आते हैं, उनको भरी मात्रा में प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हमारा 95% है तो सिर्फ हमारा भी है। इसमें ऐसे लोग हैं, लगभग 13-14 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 90% से ज़्यादा है। ये आप भूल जाइए। ठीक है, मार्क्स बेसिस पर होगा तो जनरल वर्ग को बहुत यहाँ प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा, अब बाकी आप अपने एडवोकेट से इस पर राय विमर्श कर लीजिएगा। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने तो एग्ज़ाम पास किया है, तो आपको मालूम चल जाएगा। एग्ज़ाम पास में कौन, कॉन्टैक्ट बेसिस वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। तो आप देखिए, किसी को मार्क्स के उद्देश्य के तहत आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो बंदा टैलेंट है। मैंने पहले ही बताया था, सुप्रीम कोर्ट का पहले जो ऑर्डर आया है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 65% वाले को टॉपर घोषित कर दिया जाता है, अमेठी यूनिवर्सिटी में 95% को टॉपर घोषित किया जाता है। तो क्या आप जज कर पाएंगे यहाँ? एमडी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने बीटेक किया है, एमडीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 62% 72% पर टॉपर घोषित किया जाता है। और यहाँ देख लीजिए नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी हैं, एसजीटी की बात करें, इसमें देख लीजिए एसजीटी में आपका 90% को टॉपर घोषित किया जाता है। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के देखिए, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें तो मार्क्स बेसिस पर आप जज नहीं कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कई ऐसे फैसले दिया है। जो अभी हाल ही फिलहाल का सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, ऑर्डर आया है एक बीटीएससी जेईई के लेकर, जिसमें ये सब चीज़ें हैं। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो लास्ट में नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, चाहे कोई भी एसएलपीए होता है, एसएलपीए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेंगे आप तो देखिएगा जो ऑर्डर होता है वो नीचे लिखा रहता है कि हाँ हाँ ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसमें ये करना है, ये सब लिखा रहता है, पढ़ सकते हैं। या कोई आपके आसपास के एडवोकेट होंगे वो भी बता सकते हैं कि ऑर्डर में क्या मेंशन है। ठीक, तो बाकी एकजुट रहिए भाई, यूं रहना है, यूं हो जाएंगे फिर बिखर जाएंगे, केस हार जाएंगे। ठीक ना, अगर यूं रहेंगे यूं तो केस में बने रहेंगे और आपका नियम का जीत हो जाएगा। नियम का जीत इसलिए होगा कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आपके समक्ष हैं, अपने पेशगी पेश करेंगे जो भी होगा। ठीक, बाकी सभी एडवोकेट लोग ठीक है, कोई मतलब किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं है, सभी लोग ठीक है। सभी लोगों ने अपना जो रिव्यू है वो अच्छा दिया केस के मुताबिक। बाकी कल जुड़ेंगे आपके लीडर, उनसे भी आप बात कर लीजिएगा। हमारे तक ये मैसेज आया था कि आपको हम बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे तक आया है, आपको बताना उचित था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कई लोगों को मालूम था कि भाई वो दिल्ली गए हैं एनएम के लीडर का 18 अक्टूबर को सुनवाई है उसको लेकर। ओके, फिर मिलते हैं कल, जैसा होगा उनसे बात कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है।